हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम अप्रैल के 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अप्रैल के 4th वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अप्रैल के 4th वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? इसे वर्ल्ड अर्थ डे भी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। ये अभी 22 अप्रैल को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड अर्थ डे ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? पृथ्वी के महत्व को समझाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए इसे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड अर्थ डे की थीम आपको याद रखनी है। इस बार इसकी थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। क्या है थीम? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। अच्छा, अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर साल में 365 दिन होते हैं, तो क्या सारे दिन इंपॉर्टेंट हो गए? सारे दिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अप्रैल के यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डे लिखे हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये इंपॉर्टेंट है उत्कल दिवस। इसे उड़ीसा का स्थापना दिवस भी कहते हैं। ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों? क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक बार ये भी पूछा गया है विश्व होम्योपैथी दिवस। ये जब आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के बाद आयुष मंत्रालय बना था, उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट था। विश्व होम्योपैथी दिवस ये 10 अप्रैल, ये भी पूछा गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन एक बार आपको सारे पढ़ तो लेने चाहिए। इंपॉर्टेंट वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे उत्कल दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, एक ये है इंपॉर्टेंट विश्व विरासत दिवस। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस, इस बार इसकी थीम क्या थी? एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो ध्यान रखना 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो अप्रैल में यही 4-5 डे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। एक बार ये आप सारे पढ़ लो, लेकिन 4-5 डे ये अलग से नोट कर लो जो एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई? ये मैंने आपको बताया था। अभी ब्राजील में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। कैट। कैट कैट से ये थोड़ा सा बड़ा है। बिल्ली से ये जो नई प्रजाति खोजी गई है, ये जो बाघ की नई प्रजाति खोजी गई है, ये बिल्ली से साइज में थोड़ी सी बड़ी है और बाघ से साइज में छोटी है। इसे ब्राजील के अमेजन वर्षा वनों में खोजा गया है। कहाँ पे? ब्राजील में जो अमेजन वर्षा के वन हैं, वहाँ पे इस बाघ की नई प्रजाति को खोजा गया। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। अच्छा, ये बेकली वीडियो है तो इसमें मैं कैपिटल, करेंसी ये सब नहीं बताऊंगा, लेकिन मैप में आपको जरूर दिखाऊंगा। जो डेली वीडियोस मैं बनाता हूँ, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको कैपिटल भी बताता हूँ, करेंसी भी बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी बताता हूँ। लेकिन ये बेकली रिवीजन का वीडियो है, तो इसमें आप मैप में देख लो और ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इस तरह से जब आपके माइंड में चीज़ें आने लगेंगी तो ये आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ये मैं आपको बार बार उस दिन से रिवाइज करा रहा हूँ। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मोहम्मद सलेम ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और एक न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, उसके ये पत्रकार हैं मोहम्मद सलेम। इन्होंने ये इमेज क्लिक की थी। ये एक फिलिस्तीनी महिला की इमेज है। ये अपनी मृत भतीजी को गोद में लिए हुए है और एक फिलिस्तीनी अस्पताल में मुर्दा घर के बाहर ये महिला बैठी हुई है। तो इस इमेज को इन्होंने मोहम्मद सलेम ने क्लिक किया था और इसी इमेज की वजह से इनको 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। अच्छा, उत्साह पटनायक को मेलकम अदसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2024 का एबेल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल कहते हैं, ये मिशेल टेलाग्रांड को मिला है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया।
मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नेता अंबानी को मिला है। रेकेन यामामोटो, इन्हें प्रिज्जकर पुरस्कार मिला है और प्रिज्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सैम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान किया? ये सैम्पोन जनजाति, सैम्पेन भी आपको लिखा दिखेगा, सोमपेन भी लिखा दिखेगा और सोमपीन भी कई जगह लिखा दिखेगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में लिखा गया है तो अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो जनरली सोमपेन लिखा जाता है। तो सोमपेन जनजाति ये ग्रेट निकोबार की जनजाति है और इसने पहली बार मतदान में पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो सोमपेन जनजाति है ये एक कमजोर जनजाति है, इसकी जनसंख्या मात्र 229 है और ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में पाई जाती है। इसने पहली बार मतदान में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया? तो ओपन एआई का पहला कर्मचारी इंडिया में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं प्रज्ञा मिश्रा, इनको इंडिया में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, इसका शुभारंभ अभी नेपाल ने किया है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब नेपाल ने किया है तो पहले मैप में देख लो, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। ये चीज़ें मैं ना भी बोलूं फिर भी आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे ही नेपाल का मैप आपके सामने आए तुरंत ये चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये चीज़ें जैसे ही आप मैप देखो या नेपाल का नाम सुनो तुरंत ये चीज़ें तो मिनिमम आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अच्छा, नेपाल ने अपने पहले इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की है और इसको मयाको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता? तो ये डे गुकेश ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं डे गुकेश, ये 17 वर्षीय हैं और इन्होंने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया? तो ये अपने देश भारत की नौसेना ने किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब भारत की नौसेना ने किया तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बूंद ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर आया है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पाबुलरी सुब्बा राव को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं पाबुलरी सुब्बा राव और इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। अच्छा, अभी अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अमिताभ बच्चन के साथ रणदीप हुड्डा को भी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्सव पटनायक को मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार मिला है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूखे और बेसड़ गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई? तो ये याद कर लो आप, लक्ष्मण तीर्थ नदी ये कर्नाटक में है और ये अभी सूखे और भीषण गर्मी के कारण सूख गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये कर्नाटक में है तो ये है मैप में कर्नाटक, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, मैप पे ध्यान से देखो, ये महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर करता है और केरला के साथ बॉर्डर शेयर करता है।
और ये जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है ये कर्नाटक के कूडागू जिले से निकलती है और लास्ट में जाके ये एक कावेरी नदी है, इसमें मिल जाती है। और कावेरी नदी में मिलने से पहले ये 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। अब कर्नाटक की बात है तो अभी सुत्तूर यात्रा महोत्सव ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर है। नेव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन ये बेंगलुरु में हुआ और भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्नाटक के 2 डांस फेमस है, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेड इन संगाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है, यानी कि चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स? ये अभी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इस साल की सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। जैसे लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती, मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती, डच ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। सिर्फ ये 2 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स ये मार्को बेजेंची ने जीती और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लोस सैंज ने जीती। ये है मैक्स वर्स्टप्पन और इन्होंने ही अभी चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं, ये पहले नंबर पर रहे। लैंडो नॉरिस ये मैकलारेन के ड्राइवर हैं, ये दूसरे नंबर पर रहे। और सर्जियो पेरेज ये भी रेडबुल के हैं, ये तीसरे नंबर पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन केज मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित हुए हैं? तो केज मानवतावादी सम्मान 2021, ध्यान रखना ये 2021 का केज मानवतावादी सम्मान है। इससे अभी रतन टाटा जी सम्मानित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 2021 में ही रतन टाटा जी को ये केज मानवतावादी सम्मान मिला था, लेकिन उस टाइम कोरोना था और रतन टाटा जी की एज काफ़ी हो चुकी है, तो इसलिए कोई ऐसा समारोह नहीं हुआ कि इनको ये सम्मान दिया जाए। और अभी भी उनकी जो हेल्थ इशू है वो बहुत ज़्यादा है, तो इनको ये केज मानवतावादी सम्मान इनके घर पे जाके दिया गया है। केज मानवतावादी सम्मान ये केज KIIT और केज ये दोनों संस्था मिलकर देती हैं। KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और केज यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये दोनों मिलकर ये सम्मान देती हैं। और केज के संस्थापक कौन है? अच्युत सामंत। ये है अच्युत सामंत, ये केज और KIIT के संस्थापक हैं। इन्होंने रतन टाटा जी को घर पर जाकर ये केज मानवतावादी सम्मान दिया है। और 2023 का केज मानवतावादी सम्मान बिल गेट्स को मिला था। ये इमेज मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखाई है कि अगर आपसे 2023 का पूछ ले और ऑप्शन में वो रतन टाटा पहले नंबर पर देगा तो आपको रतन टाटा टिक नहीं करना है, क्योंकि 2023 का केज मानवतावादी सम्मान बिल गेट्स को मिला है। 2021 का केज मानवतावादी सम्मान रतन टाटा जी को मिला है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश USA बना है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये है SIPRI रिपोर्ट। इसमें यूनाइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर रसिया है और चौथे नंबर पर है अपना देश भारत। तो इंडिया की अगर रैंकिंग पूछ ले तो इंडिया चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? तो हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा ये पुस्तक लिखी है गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई और इन्होंने ही ये बुक लिखी है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। अच्छा, सलमान रुश्दी ने अपना नया संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की। एक्चुअल में सलमान रुश्दी पर 2022 में अटैक हुआ था और इनकी एक आंख भी इंजर्ड हुई थी और नाइफ से इन पर अटैक हुआ था, इसलिए इन्होंने अपना ये जो नया संस्करण लिखा है इसका नाम रखा है नाइफ। दुब्बरी सुब्बा राव ने जस्ट अ मार्सनरी नामक अपना संस्करण लॉन्च किया है। गोटाबिया राजपक्षी ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है और चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई? तो ये एक दुर्लभ तितली है नेप्टिस फिलारा।
ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नेफ्टिस फिलारा और ये अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई। ये हाईलाइट मैंने इसलिए किया है कि ये नाम आप याद कर लो, टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। असम के थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे तो आपको इस तरह से ये यू के आकार में अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आप जानते हो ईटानगर है। अच्छा, अभी 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। ये पूर्वी राज्य, अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला उत्तर पूर्व का राज्य जो 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल कर चुका है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग मिला। एक आदि केकरी यानी कि अदरक, ये हस्त निर्मित कालीन, इसे तिब्बत के निवासी बनाते हैं। और बांचो शिल्प, इन 3 प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग मिला था। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। और वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फोन ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो अभी डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? तो ये नोवाक जोकोविच को दिया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनको 2012, 2015, 2016 और 2019 के बाद अब 2024 में ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच को ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 5वीं बार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम मनाया गया? तो ये केरल में मनाया गया। ये सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव है, इसका नाम आप याद कर लो, त्रिशूर पूरम, ये अभी केरल में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है त्रिशूर पूरम महोत्सव, ये अभी केरल में मनाया गया है। और ये केरल में 7 दिवसीय त्यौहार है। इसका छठा दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मलयालम महीने के मैडम, ये मलयालम का महीना है, इसमें मनाया जाता है। और ये जो छठा दिन होता है, इस दिन ये महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अभी केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च की। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से टी पद्मनाभन को चुना गया। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। और सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो UAE का पासपोर्ट अभी दुनिया में सबसे सस्ता पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में UAE का जो पासपोर्ट है उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सबसे कम है। ये एक रिपोर्ट जारी की गई कि दुनिया में जितने भी पासपोर्ट हैं उनमें सबसे कम मेंटेनेंस चार्ज किस पासपोर्ट का है? तो UAE का। और दूसरे नंबर पे अपना देश भारत रहा है। भारत का पासपोर्ट दूसरे नंबर पे है। अब UAE, तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अभी दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान की थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। और CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो सुधीर कक्कड़ ये एक मनोवैज्ञानिक थे और भारत में इनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़। इनका भी 22 अप्रैल 2024 को 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा इन दोनों को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। अगर ऑप्शन में दोनों नाम दिए हैं तो उपयुक्त दोनों आंसर दिया होगा। अगर एक नाम दिया है तो इन दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है। तो ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा इन दोनों को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं रणदीप हुड्डा। इनकी अभी एक मूवी आई स्वतंत्र वीर सावरकर, उसी मूवी की वजह से इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम इसने अभी इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं प्रबोवो सुबियांतो, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं प्रबोवो सुबियांतो और यही इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। और आपको पता है जकार्ता आसियान का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी उसेन बोल्ट नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पहले उसेन बोल्ट को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उसके बाद क्रिस गेल को भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है और फिर युवराज सिंह को भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अब 3 ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, उसेन बोल्ट, क्रिस गेल और युवराज सिंह। तीनों नाम आप याद कर लो। ये हैं उसेन बोल्ट, ये जमाइका के धावक हैं उसेन बोल्ट। इनको अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 1 जून से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा और ये पहली बार है जब ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप यूएसए में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया गया? तो खोंगजोंग दिवस ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार 23 अप्रैल को मनाया गया है और हर साल 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एक एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था 1891 में, इसे खोंगजोंग युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसीलिए 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई? तो एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके रक्षा मंत्रियों की बैठक अभी कजाकिस्तान में हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कजाकिस्तान, तो ये है मैप में कजाकिस्तान। अब एससीओ, तो एससीओ में 8 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ये एससीओ के 8 परमानेंट मेंबर हैं और एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक अभी कजाकिस्तान में हुई है। तो ये था हमारा अप्रैल के 4th वीक के करेंट अफेयर्स का वीकली वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये एक रिवीजन वीडियो है, अगर आपने रेगुलर डेली वीडियो देखे होंगे तो ये आपको डेफिनेटली आपको रिवाइज कराएगा और ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अभी मैंने आपको बताया है और डिटेल में बताया है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर यानी कि एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये फैक्ट स्टडी चैनल है, इस पर मैं वीकली और मंथली वीडियो अपलोड करता हूँ और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना जिससे कि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।